टॉपिक है हम दो और हमारे दो, और मैं भी तो अच्छी इसका हूँ। मतलब तो तो मैं यही आज होता था लेके आई हम हूँ दो फिर हमारे दो का एक मतलब ब्लॉग मियाँ लेके बीवी आई हूँ, और तो दो उनके फुल ब्लॉग बच्चे। वॉच मगर कीजिएगा। यहाँ का तो टॉपिक है कुछ बहुत और। ही मजा तो आने हम वाला है इस यहाँ ब्लॉग में, तो सूरज फुल के और ब्लॉग प्रीति के देखिएगा। बारे में बात तो करें और आइए ले जितेंद्र उसकी चलते हैं। गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं। हम दो हमारे दो का मतलब है, अब तुम बताओ दो का मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये एक गर्लफ्रेंड आप? और एक ये बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड। तो इसका कहने का मतलब है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कौन है, कौन है बताओ यहाँ पे। सूरज। सूरज की गर्लफ्रेंड, किसकी गर्लफ्रेंड? इसका क्या नाम? जितेंद्र। जितेंद्र। हाँ, जितेंद्र की गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड सूरज। और सूरज। बड़ा कंफ्यूजन है। इसका कहने का मतलब है कि जो जिससे मतलब दिखा रहे हैं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है सूरज की, तो रियल में वो सूरज की गर्लफ्रेंड नहीं है। तो यार अक्ल यहाँ सबके सबको है, सबके पास होता है और सब समझ रहे हैं। मजाक लोग क्यों बना रहे हैं इसको? सबको मजाक मत ही इधर बस से उधर पड़ता मजाक है। इसलिए बना रहे हैं कि यहाँ आप लोग खुद अपना मजाक उड़वा रहे हो। कोई किसी को दिखाई, कोई अंधा नहीं है। ये गर्लफ्रेंड, मैं एक छोटा क्लिप लगाऊंगी, देखिएगा। ये गर्लफ्रेंड मुझे लगता है जितेंद्र की है और ये जितेंद्र ने बहुत बड़ा खेल खेला है इसमें। नहीं तो आप लोग सोच लीजिए, जितेंद्र प्रीति को बहन मानता था और जो लड़का प्रीति को बहन मानता था तो बहन के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है? बहन के साथ एक भाई कैसे गद्दारी कर सकता है? तो वो भाई के नाम पे कलंक है। अगर भाई इस तरह का होता है तो तो कोई घर न बर्बाद कर दे। कोई नहीं, अगर भाई इस तरह का होता है तो कोई बहन भाई पे भरोसा कैसे करेगी? अब ठीक है। बेचारी वो रो रो के और कत्ता हाँ, कलप और रही है। कितना रो रही है, कितना परेशान हो रही है और तुम लोग मजे कर रहे हो। तुम क्या नहीं। कहते हो कि मुझे कुछ पे जितेंद्र की देखिएगा जरा, इसको देख के क्या समझ में आता है। भाई ये व्यूज का मामला है और व्यूज का मामला इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो जितेंद्र है, तो मुझे लगता है कि इसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा था और इसने, सूरज तो खैर दिल दिमाग से बच्चा नहीं है, मगर इसने, इसका बहुत बड़ा गेम है जितेंद्र का। इसमें इसने गेम खेला है, पॉलिटिक्स खेला है और अपनी गर्लफ्रेंड को, और उसने हमको लगता है अपनी गर्लफ्रेंड को और कुछ ब्रेन वॉश किया है सूरज का। और सूरज को प्रीति से इसने अलग किया है क्योंकि प्रीति के ये लड़का बगल का ही है और जैसे मैंने वीडियो देखा घर के बगल का है, तो सब कुछ इसको पता था। तो ये इसका चैनल ग्रो नहीं हो रहा था, तो अपने चैनल ग्रो करने के लिए इतना बड़ा इसने पॉलिटिक्स, इतना कांड कर डाला। सूरज का तो फेस वैल्यू था क्योंकि प्रीति की वजह से सूरज को सब लोग जानते थे क्योंकि फेमस हैं दोनों लोग, मगर इसको हम लोग खुद नहीं जानते थे। तो ये तो हम लोग सूरज के साथ जब वीडियो देखने लगे, इतना तमाशा हुआ, तब इसको हम लोग जान पाए। तो इसकी वजह, सूरज की वजह से इसकी फेस वैल्यू बनी है। मगर सूरज को ये बात समझ में नहीं आ रही। सूरज ने अपना घर बर्बाद किया इस लड़के की वजह से और इसका अंत तो बहुत ही बुरा होगा। और अभी भी इनके पास में टाइम है, इन लोग ने बहुत खेल खेला है। और किसी को सूरज से ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपना घर बर्बाद किया इस लड़के की वजह से। इस लड़के को इसमें क्या मिल रहा है, क्या इंटरेस्ट है? जब भी देखा जाता है एक रूम में तीनों लोग रहते हैं। अगर सूरज प्यार करते इस लड़की से तो अकेले लेके भागते, किसी तीसरे की, थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती। क्या ये दलाल है तुम्हारा? तुम्हारा दलाल है कि तुम कहते हो मैं डरता हूँ, नहीं हूँ, डरता नहीं हूँ, तो तुम्हें तीसरे की ज़रूरत क्या पड़ी इसको लेके भागने में? क्या ज़रूरत पड़ी? अगर तुम डरते नहीं थे तो प्रीति के सामने ही रखते। क्यों तुम दूसरे शहर चले गए, क्यों मुंबई चले गए? पहली बात यहाँ पे डाउट ये होता है कि मैं सूरज से ये कहना चाहती हूँ, सूरज जहाँ भी हो आप प्रीति के पास चले आओ, सब लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दो और आपस में मिल के रहो क्योंकि बहुत आपने उसको तकलीफ़ दे लिया है और बेचारी बहुत रो रही है। और उसके अंदर किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की कमी नहीं है, हर तरह से वो सही है। और जिस लड़की को तुम रखे हो अपने पास में, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है कि नहीं वो मैं नहीं जानती हूँ, आप लोग का क्या मैटर है। और वो लड़की बिल्कुल फिगर से ठीक नहीं दिख रही है मुझे और बिल्कुल अच्छी, वो कहते हैं ना कि अ, लड़की को हाथ से पैर से देख लीजिए समझ में आ जाता है वो कितनी खूबसूरत होगी। तो मुझे नहीं लग रहा प्रीति के आगे तो वो ज़ीरो दिखती है मुझे, ज़ीरो, एकदम ज़ीरो दिख रही है। और प्रीति एक खूबसूरत लड़की है। तुमने उसको क्या छोड़ा है वो, तुमने एक एक वीडियो में बताया है कि किसी के साथ उसका चक्कर है।
अगर किसी लड़की का अगर साथ में चक्कर होगा किसी के, तो वो तुम्हारे लिए नहीं रोएगी कभी भी। वो उस लड़के के पास चली जाएगी और उसके लिए रास्ता खाली हो जाएगा तुम जाओगे तो। क्यों रोएगी, क्यों तड़पेगी, इधर-उधर भागेगी पागलों की जैसे, खाना-पीना छोड़ देगी, दवा खा लेगी, ये सब चीज़ क्यों करेगी? और तुम कह रहे हो ड्रामा, तो तुम्हें कुछ सूरत शर्म करना चाहिए। और आपका प्राइवेसी मैटर था ये, और सोशल मीडिया पे आ चुका है, सब लोग इसका मज़ाक बना रहे हैं, मज़ाक उड़ा रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बिल्कुल जो भी आपने किया गलत किया है। कभी तो आपने प्रीति से प्यार किया होगा, कभी तो प्यार किया होगा, तो वो प्यार याद रखो कि वही गर्लफ्रेंड है तुम्हारी जिसने साथ दिया। मैं जब से यूट्यूब पे आई हूँ तब से आप लोग को देख रही हूँ साथ में, और अचानक से ऐसे धोखा आपने दे दिया, उसको कैसे धोखा आप दे सकते हैं? अगर आपने धोखा नहीं दिया है और आपका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अभी देर नहीं हुई है, आके आप अपने रिश्ते को सुधार लीजिए, संभाल लीजिए। और मेरी बात से अगर सहमत हैं तो उस लड़के से सावधान हो जाइए जिसने आपको भरगलाया है। प्रीति आपसे बहुत ही प्यार करती है सूरज जी, फिर कह रही हूँ। और प्यार की वजह से उसने कुछ नहीं किया, ना एफआईआर किया, ना पुलिस केस किया आपके ऊपर। ये उसकी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है आपके प्रति। ना उसने किसी को एफआईआर करने दिया आपके ऊपर। तो इतनी बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। और ये लड़का आपको जेल तक ले जाएगा अपनी करतूतों से, सिर्फ अपनी व्यूज़ की वजह से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगा। अभी कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, अभी तो गनीमत है, आप कहीं दूर नहीं गए हैं। तो कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता। इसलिए अपनी गलती मान लीजिए, सोशल मीडिया पे आके माफ़ी माँग लीजिए अगर आपने गलती की है तो। और अगर ईगो है आपके अंदर तो ईगो आपको एक दिन ले डूबेगा। तो बस यहीं पे एंड करती हूँ, फिर लेके आऊँगी एक ब्लॉग, क्योंकि कहने के लिए तो बहुत कुछ है। अगर ये ब्लॉग लंबा हो जाए इसलिए यहाँ पे एंड करती हूँ, और ये वॉच कीजिएगा ज़रूर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।